आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और उनके साथ कई राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुंबई में भी अफरा तफरी मच गई है। मीटिंग के खेल से यूबीटी के अंदर माहौल बेहद गर्म हो गया है और हालात मुंबई में भी बिल्कुल आम आदमी पार्टी जैसे हो गए हैं। उद्धव ठाकरे खुद हाथ जोड़ रहे हैं। मीटिंग के दौरान मातोश्री में जो लोग मौजूद थे उन्होंने साफ बताया कि पहले भड़के फिर रोने भी लगे। क्या वाकई में उद्धव की पार्टी में भगदड़ जैसे हालात हैं? आप जैसी कंडीशन के लिए क्या है पूरी तैयारी दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार बड़ी टूट हो चुकी है। एकनाथ शिंदे एक तरीके से पूरी पार्टी को ही ले जा चुके हैं और एकनाथ शिंदे उसी पार्टी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और टूट हो सकती है और ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तर्ज पर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी वाली हलचल हुई, जैसे ही राघव चड्ढा और उनकी टीम आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, तो मुंबई में भी इसका सेकंड फेज पूरी तरह से एक्टिव हो गया। खबर यह है कि यूबीटी के अंदर अफरा तफरी मच गई है, भगदड़ जैसे हालात हैं और अब कैसे ये हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। असल में बीच में खबर आई कि शुक्रवार की शाम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सीक्रेट मुलाकात हुई और उस मुलाकात की चर्चा के बीच ही खलबली मच गई थी। हालांकि कई तरह से उस खबर का खंडन किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे उद्धव ठाकरे से मिलना होगा तो सीक्रेट मुलाकात की जरूरत नहीं है, मैं सबके सामने खुलकर मुलाकात करूंगा। और यही नहीं, मामला यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस को भी इसमें बयान देना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल ने साफ कहा कि अभी फिलहाल हमें इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हमें यूबीटी की तरफ से बताया गया तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब यानी कि जहां आग है वहीं धुआं भी निकलेगा, धुआं बिना आग के नहीं निकलता। खबर यही है। आखिर क्यों बार बार कोई बयान दे रहा, आखिर क्यों बार बार कोई सफाई दे रहा है? तो खबर यही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, एक बड़े चैनल एनडीटीवी ने दिखाया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक मीटिंग हुई थी मातोश्री में, लेकिन इस मीटिंग में संजय जाधव नहीं पहुंचे। जी हाँ, शिवसेना भवन में बुलाया गया था, कई सांसदों को, लगातार नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन संजय जाधव जो कि 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, मराठवाड़े इलाके का जाना माना चेहरा है, लेकिन वो यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। और खबर यह है कि अब शिवसेना एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। सूत्रों का दावा है कि संजय जाधव से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है और अंदरूनी हलकों में पार्टी के इससे चिंता बढ़ गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने साफ कहा कि वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, उनसे बात हो जाएगी, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि संजय जाधव ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। हालांकि संजय जाधव अकेले नहीं है, बीच में सूत्रों के मुताबिक खबरें आई थी कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई जैसे लोग भी नाराज थे। हालांकि उन दोनों ने पार्टी से छोड़कर दूसरी जगह जाने का तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, खबर यह कि इन दोनों को छोड़कर बाकी लोग अन्य राजनीतिक विकल्पों को तलाश रहे हैं। अब लगातार मीटिंग के खेल हो रहे हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं, और इन मीटिंगों के बीच लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मची हुई है। और उद्धव ठाकरे ने इसके बाद भी एक मीटिंग बुलाई थी शिवसेना भवन में। तो खबर यही है कि मातोश्री में हुई इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे पहले अपने नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर बुरी तरीके से भड़के, उनसे साफ कहा कि अगर कोई मुझे छोड़कर जाना चाहता है तो चले जाए, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे यू टर्न में भी आ गए, साफ कहने लगे कि हम पार्टी हमने मिलजुल कर बनाई है तो हमें मिलजुल कर लड़ना है और हमें इस तरीके से आप लोग छोड़कर ना जाएं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी पार्टी की कंडीशन ठीक नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, भगदड़ वाली हालत है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसे हालात हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए प्रियंका चतुर्वेदी अब न उगलते बन रही है न निगलते बन रही है। उनके बयान फिलहाल पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में होने के बावजूद भी प्रियंका चतुर्वेदी लगातार मोदी सरकार के पक्ष में बयान दे रही है और मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसे उधेड़ रही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि या तो प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी के अंदर रहना चाहती है तो रहें, नहीं तो अगर पार्टी छोड़ना चाहती है तो तुरंत चली जाए। इस तरीके से पार्टी में रहकर बयानबाजी पार्टी के खिलाफ, या कहें कि
पार्टी लाइन से अलग होकर ना दे। तो अब इसी बीच में उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने बेटे आदित्य ठाकरे को इसमें लगाया गया था कि प्रियंका चतुर्वेदी को कैसे भी मनाया जाए, समझाया जाए और उनसे बात की जाए। तो अब खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे से अकेले में मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं और कुछ शर्तें फिलहाल जो रखी हैं सामने वो रखी हैं कि मुलाकात के लिए ये शर्तें और पार्टी में रुकने के लिए, पार्टी में बने रहने के लिए कुछ और शर्तें वो उद्धव ठाकरे के सामने रखना चाहती हैं। अब फिलहाल मुलाकात के लिए जो शर्तें रखी हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे से प्रियंका चतुर्वेदी अकेले में मिलना चाहती है, यानी कि वहां पर पार्टी का कोई दूसरा नेता मौजूद ना हो या उद्धव ठाकरे के घर का भी कोई सदस्य मौजूद ना हो। और संजय राउत जो कि हर मीटिंग में बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं, प्रियंका का कहना है कि वो भी वहां पर मौजूद ना रहे। यानी कि उद्धव ठाकरे से वो बात तो करना चाहती है लेकिन अकेले में बात करेंगी ताकि उद्धव ठाकरे को जो वो समझाना चाहती हैं, जो बताना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं, वो अकेले में कर सकें बातचीत, उस तरीके की बातचीत हो सके। और यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी खबर या कहेंगे दूसरी शर्त ये रखी है इस मुलाकात में कि संजय राउत के पर कतरे जाएं। संजय राउत अक्सर प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ ही रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी के बयानों पर भी सवाल उठाते रहे हैं और जब उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद बनने की बारी आई थी तो वहां पर भी संजय राउत ने प्रियंका का खेल खराब किया था। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की मर्जी के बगैर शरद पवार का नाम लिया था और वहीं पर प्रियंका का खेल खराब हुआ था। आदित्य ठाकरे लाख कहते रहे लेकिन खेल बिगड़ ही गया। तो इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी चाहती हैं कि उनके मामले से, उनकी बातचीत से संजय राउत को पूरी तरीके से दूर रखा जाए और आगे भी अगर उनकी बातचीत होती है, पार्टी में वो रुकती है तो संजय राउत उनके मामलों में दखल ना दें। अब ये वो शर्तें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुलाकात के लिए रखी हैं। अब मिलने के बाद, संजय राउत के नहीं होने के बाद, आदित्य ठाकरे के नहीं होने के बाद अकेले में उद्धव ठाकरे के सामने वो क्या शर्तें रखेंगी, किन शर्तों पर वो पार्टी में रुकेंगी, किन शर्तों पर पार्टी के अंदर बनी रहेंगी और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगी, पार्टी लाइन से हटकर जाकर बयान नहीं देंगी, इसे लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में सब कुछ साफ हो सकता है। तो ऐसे में अब जैसे ही उद्धव ठाकरे की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो इस मुलाकात पर आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे डर रहे हैं, सता रहा है उनको डर कि कहीं प्रियंका चतुर्वेदी आकर उनसे अकेले में कोई ऐसा वादा ना ले जाएं जो उनके लिए खुद मुश्किलें बन जाएं। क्योंकि संजय राउत को बहुत दिन तक वो पार्टी से दूर, पार्टी के फैसलों से दूर नहीं रख पाते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सी नस उद्धव ठाकरे की संजय राउत ने दबा रखी है कि संजय राउत के प्रेशर में खुद यूबीटी प्रमुख आ जाते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को इसी का डर सता रहा है कि कहीं प्रियंका कोई ऐसी शर्त ना रख दें जो उनके लिए पूरी कर पाना मुश्किल हो जाए। तो कुल मिलाकर प्रियंका चतुर्वेदी ने फिलहाल मिलने के लिए शर्तें रखी हैं। हाँ, पार्टी में बने रहने के लिए वो क्या शर्तें होंगी वो बाद में मिलकर उद्धव ठाकरे के सामने बताएंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या प्रियंका चतुर्वेदी को इतना मनाना उद्धव ठाकरे की तरफ से ठीक है या फिर यहाँ पर भी किसी मामले में उद्धव ठाकरे फंसे हुए, उनकी नस यहाँ पर भी दबी हुई है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।